अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ना है लेविस कंसेप्ट के बारे में। हम डिफरेंट थ्योरीज पढ़ रहे हैं जिसके मुताबिक हम ये डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं कि कौन से सब्सटेंस एसिड होंगे और कौन से सब्सटेंस इसको बेस कहा जाएगा। तो आज लेविस की कंसेप्ट G.N. Lewis in 1923 proposed this theory. G.N. Lewis इस साइंटिस्ट ने जो थ्योरी पेश की जिसके मुताबिक हम एसिड और बेस के दरमियान में डिफरेंस करेंगे। अब किसकी बेस पर डिफरेंस करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ये थ्योरी किसकी बेस पर प्रेजेंट की हमारे पास? वो था इलेक्ट्रॉन पेयर। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा या फिर एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसकी बेस पर एसिड और बेस क्या होगा? अगर हम बात करते हैं लेविस के मुताबिक एसिड क्या होगा? एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड क्या होगा? एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लेगा उसे एसिड कहा जाएगा। तो फिर बेस क्या होगा? बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा उसे बेस कहा जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर लेगा वो एसिड, जो डोनेट कर देगा वो क्या होगा? बेस होगा। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन समझने के लिए रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन BF3 बोरून ट्राइफ्लोराइड एंड NH3 अमोनिया। NH3 अमोनिया के दरमियान रिएक्शन होता है। BF3 का रिएक्शन के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा? बोरून F3 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 बॉन्ड बन जाएंगे। इसी तरह अमोनिया NH3 एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। जबकि इसके पास एक लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, जो हम यहां पर बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। अब यहां पर होता क्या है? यहां पर देखें बोरून फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है और बॉन्ड्स 3 बॉन्ड बने हुए। एक बात याद रखें कि जब भी एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बॉन्ड बनता है। तो ये भी बॉन्ड है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी बॉन्ड है, ये भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। तो काउंट करें, इस वक्त टोटल बोरून के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 4 एंड 6। तो इस वक्त बोरून के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोरून स्टेबल होगा? नो। कोई भी चीज स्टेबल कब होती है? जब उसका ऑक्टेट, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो क्या करेगा ये बोरून? ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा नाइट्रोजन से। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बोरून एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक्सेप्ट करने के बाद इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से बोरून की तरफ चले जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे। क्या बन जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास इनके दरमियान ये बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर एसिड और बेस कौन सा था? एसिड कौन सा होगा और बेस? यहां पर देखें BF3 ने इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लिया है। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो लेता है उसे नाम देते हैं एसिड का। इसी तरह NH3 के अंदर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे देता है वो क्या होता है? वो बेस कहलाता है। तो BF3 एसिड होगा जबकि NH3 जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है वो क्या होगा? बेस बन जाएगा। और बॉन्ड को बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एरो के जरिए ही शो किया जाता है। तो ये आपके पास पहली एग्जांपल होगी और इसे हम ओवरऑल शो कर देंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, मजीद क्लियर करते हैं। रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव एंड अमोनिया। H पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब किसी भी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा इट मीन वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब यहां पर H पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है। जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया का आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। यहां पर भी क्या होता है?
बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी बॉन्ड बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन, जबकि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में होंगे। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये एरो हाइड्रोजन की तरफ लगाना पड़ेगा। अब यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर लिया तो हाइड्रोजन यहां वर्क करेगा एज एन एसिड, जबकि NH3 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है तो यहां पर वर्क करेगा एज आ बेस के तौर पर वर्क कर रहा होगा। तो इन दोनों के मिलने से प्रोडक्ट बन जाएगा जो NH3 एक हाइड्रोजन और आ जाएगा और इस सारे के ऊपर चार्ज लगाया जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक रिएक्टेंट पॉजिटिव था तो ये ओवरऑल सारे का सारा पॉजिटिव बन जाएगा और जो प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है अडक्ट का। जब भी लेविस एसिड लेविस बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होता है अडक्ट कहा जाता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी जिसके जरिए हम बताते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस होगा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लेगा, उसे एसिड का जो दे देगा वो क्या होगा, हमारे पास बेस कहलाता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल होंगी। इसके बाद अब क्वेश्चन है कि हमें किस तरह मालूम होगा कि कौन सा सब्सटेंस लेविस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस लेविस बेस है। तो इसके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया याद करना पड़ेगा। लेविस एसिड किसे कहा जाएगा, एसिड क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो लेविस एसिड, तो पहली एग्जांपल के मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो वो लेविस एसिड ही कहलाते हैं। अभी एग्जांपल दी थी जैसे BF3 है, BF3 के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा होगा, बोरोन होगा और बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था तो ये क्या बन जाएगा, एसिड के तौर पर वर्क करेगा। इसके अलावा AlCl3 भी हो सकता है, FeCl3 भी हो सकता है। इन सब के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा होगा, एल्यूमिनियम, यहां पर बोरोन सेंट्रल होगा और जबकि यहां पर Fe सेंट्रल होगा और इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो इन इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, तो ये लेविस एसिड के तौर पर वर्क करेंगे। इसी तरह नंबर 2 सिंपल कैटाइन, जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं वो भी लेविस एसिड ही होते हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जिस चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जिसकी एग्जांपल है सोडियम, पोटाशियम आयन या कैल्शियम आयन। कुछ एनआई, कुछ पॉजिटिव आयन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं और कुछ कम रखते हैं, जैसे सोडियम या पोटाशियम है, इनकी लेस टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जबकि हाइड्रोजन या सिल्वर आयन है, इसकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट और जो पॉजिटिव होंगे वो लेविस एसिड होते हैं। तो लेविस बेस कौन से होंगे, लेविस बेस न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर। कोई भी मॉलिक्यूल जिस पर कम से कम एक लोन पेयर हो, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्स्ट्रा हो, वो लेविस बेस होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकेगा। जैसे अमोनिया, अभी हमने पढ़ा था अमोनिया, इसके पर एक लोन पेयर होता है, जो लोन पेयर होगा तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और जो डोनेट करता है वो बेस होता है, लेविस बेस। इसी तरह अमाइन है, इस पर भी एक लोन पेयर होता है। इस तरह अल्कोहल, तो इस पर 2 लोन पेयर होते हैं, तो जिस पर लोन पेयर होगा वो लेविस बेस होगा। इसके अलावा सिंपल एनाइन, जो पॉजिटिव था वो एसिड था, तो जो नेगेटिव होगा वो बेस होगा। तो जितने भी एनाइंस होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं, वो बेस कहलाते हैं, लेविस बेस। जैसे साइनाइड आयन है या क्लोराइड आयन होता है, ये तमाम बेसिस। जो पॉजिटिव होगा वो एसिड, जबकि नेगेटिव आयन क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। तो ये हमारे पास लेविस कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट की बेस पर हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल देखी जाती है। तब यहां कंप्लीट करते हैं, बाकी टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफिज।